अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि जब हम अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करते हैं तो अंडरराइटर के पास जो है ना हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को मुकम्मल करवाने के लिए। तो ये अंडर राइटिंग क्यों जरूरी है और क्यों की जाती है, क्वेश्चन आज का ये है कि वाई अंडर राइटिंग डन, अंडर राइटिंग जो है वो करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अंडर राइटर जो है वो अल्टीमेटली स्टेट लाइफ का एक वर्कर होता है जो कि पॉलिसी का चुनाव के लिए उसका काम है पॉलिसी को चुनना, पॉलिसी को स्क्रूटनी करना पॉलिसी की, और सिलेक्शन करना पॉलिसी होल्डर की कि किसको किस तरह की पॉलिसी दी जा सकती है और किसको किस तरह की पॉलिसी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को वो डिफाइन करता है। इसी तरह से इस चीज का तयन भी अंडरराइटर ही करता है कि अगर कोई शख्स ऐसे तमाम लवाजमात जिसको पूरा करना मुकम्मल करना जरूरी है पॉलिसी होल्डर की तरफ से, अगर मुकम्मल नहीं होते उसको मुकम्मल करवाया जाए, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उससे रिक्वायरमेंट मुकम्मल करवाई जाए, और पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर देखना परखना कि जो भी इंफॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर ने फराहम की हैं उस बुनियाद के ऊपर पॉलिसी होल्डर को किस कैटेगरी के अंदर रखना है, ऐसे तमाम चीजों का इख्तियार जो है वो अंडरराइटर के पास ही होता है। तो अंडरराइटर ने क्लासिफाई कर देना होता है, अंडरराइटर ने क्लासिफाई कर देना है पॉलिसी होल्डर को। वो तीन हिस्सों में आमतौर पर जो है क्लासिफाई करता है। आपकी पॉलिसी आया कि स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है, या आपकी जो पॉलिसी है वो नॉन इंश्योरेबल है। तीन चीजों में आपकी पॉलिसी को वो रखता है। अगर आपके तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मुकम्मल हैं, आपके तमाम लवाजमात जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें वो फिजिकली भी देखता है, अल्टीमेटली आपके पेशे को भी देखता है, तमाम चीजों के ऊपर वो देखता है कि ये तमाम चीजें अगर स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल करती हैं तो वो आपको स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ही आपकी पॉलिसी को जारी कर देता है। और दूसरे में वो देखता है कि अगर लेट्स सपोज आपका वेट ज्यादा है, ओवर वेट के अंदर आप आ रही हैं, या आपका पेशा ऐसा काम जो आप कर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है, तो इस तरह की चीजों में वो अल्टीमेटली आपकी पॉलिसी थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड के अंदर चली जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ते हैं उस पॉलिसी के लिए। तो फिर आपकी पॉलिसी स्टैंडर्ड फेज से सब स्टैंडर्ड फेज के अंदर आ जाती है। और तीसरी चीज जो है, अगर वो समझता है कि आपकी पॉलिसी आपका जो रिस्क है वो स्टेट लाइफ बियर नहीं कर सकती, या स्टेट लाइफ एक तो फिजिकली देखते हैं कि फिजिकली अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती तो स्टेट लाइफ जो है वो समझता है कि आपको पॉलिसी जारी नहीं कर सकता, तो स्टेट लाइफ आपकी पॉलिसी को डिक्लाइन कर देता है। ये इख्तियार भी अंडरराइटर के पास मौजूद होता है। तो इस तरह से आपकी पॉलिसी की दर्जाबंदी भी मुकम्मल तौर पर जो है वो अंडरराइटर ही करता है। तो आप क्योंकि स्टेट लाइफ अल्टीमेटली आपका रिस्क उठा रही है, तो आपका जो रिस्क है पॉलिसी का और रिस्क कवरेज जो स्टेट लाइफ ने आपको फराहम करना है, आप किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, इस चीज का जो सिलेक्शन है वो अंडरराइटर ने ही करना है। तो यही मेन काम है अंडरराइटर का कि आपके तमाम लवाजमात को देखते हुए आपको किस कैटेगरी के अंदर रखना है या किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट किया जाए, और उसके मुताबिक ही आपकी जो पॉलिसी है उसका रिस्क तमाम पॉलिसी होल्डर पे तकसीम किया जाए। दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।